अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खानवानसा शहजाद। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम उसका नंबर 5 पढ़ेंगे। तो मेरे हाथ में क्या है? ये है एक फ्लैश कार्ड और इसके ऊपर कितनी फिश बनी है काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 फिश हैं। अच्छा, एक और चीज है जिसमें 5 चीजें होती हैं, काउंट करेंगे। यस, हमारे हाथ, इसमें 5 फिंगर्स हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। हमारे फिंगर्स कितनी हैं? 5 हैं। और यहाँ पर फिश कितनी है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 फिश है। ये लिखा है 5 5 5 5। यहाँ पर इतने सारे केक्स हैं, हम इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 केक हैं। ये 5 केक्स 5 केक्स 5 केक्स। आपने 5 को और से देखें और जरा नीचे देखें तो हम यहाँ पर सर्कल करेंगे। यहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है, जरा और से देखें। यस, ये नंबर 5 है और ये नंबर 5 है। तो हमने कितनी आसानी से 5 को पहचान लिया है। अब हम 5 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर 5 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर हम एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, यहाँ से नीचे की तरफ एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर एक कर्व बनाएंगे। ये है 5। एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व बनाया, हमने लिख लिया 5। अब हम स्लेट के ऊपर 5 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व बनाएंगे। ये है 5 5 5 5। फाइव 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से 5 लिखना आ जाएगा। ओके, अब हमने इसको प्री राइटिंग के जरिए लिखने की प्रैक्टिस तो की, लेकिन अब हम इसको ट्रेस करेंगे और साथ में हम राइट करेंगे। जिस तरह से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व बनाएंगे। ये है 5। इस तरह से हम डॉट्स को आपस में मिलाते हुए 5 को ट्रेस करेंगे इन डॉट्स के ऊपर। और ये हम डॉट्स के ऊपर क्या ट्रेस कर रहे हैं? 5 5 5 5। हम 5 को ट्रेस कर रहे हैं। ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड ए कर्व। वेरी गुड। अब इसी तरह से हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। इस तरह से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। और इस तरह से हम 5 को राइट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी गुड। ऐसे, वेरी गुड। आप लोगों ने इसको इस तरह से फॉलो करना है। ये हमने आज 5 लिखने की प्रैक्टिस की है। हमने 5 को पहचाना, फिर उसको सर्कल किया और फिर हमने प्री राइटिंग की एक्टिविटीज के जरिए अब हमने उसको ट्रेस भी किया और राइट भी किया है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इस पेज पर लिखा है से द नंबर 5 अगेन एंड अगेन।
टू हेल्प द चिल्ड्रन लर्न दिस नंबर, बच्चों को 5 को लर्न करने में हेल्प आउट करें। हेल्प द चिल्ड्रन आइडेंटिफाई द नंबर 5 एंड ड्रॉ a circle around it। जब बच्चों को आइडेंटिफिकेशन हो जाए, बच्चे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें नंबर 5 को, तो उनको एक टास्क दें कि वो जहां भी उनको 5 नजर आता है उसके गिर्द एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हेल्प द चिल्ड्रन टू ट्रेस एंड राइट 5, बच्चों को हेल्प करें कि उन्होंने डॉट्स को मिलाते हुए, फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए नंबर 5 को किस तरह से लिखना है, ट्रेस करना है, और उसके बाद फिर उनको राइटिंग की जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आपने किस तरह से 5 लिखना है। ये क्या है? 1 2 3 4 5। अब हम इसको उल्टी तरह से गिनेंगे, जैसे 5 4 3 2 और 1। हमने पहले फॉरवर्ड नंबर सीखे और फिर हमने बैकवर्ड नंबर सीखे। 1 2 3 4 and 5, ये है फॉरवर्ड नंबर। और अब हम बैकवर्ड नंबर सीखेंगे। 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड। आप लोग सब अपने लिए क्लैपिंग करो। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हो। अब हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज करेंगे और यहाँ पर हमें राइट द फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5, हमें फॉरवर्ड काउंटिंग भी राइट करनी है, एंड राइट द बैकवर्ड काउंटिंग फॉर 5 to 1। हमने एक जो है वो सीक्वेंस जो है वो इस तरह से बनाना है। पहले हमने फॉरवर्ड लिखना है, फिर हमने बैकवर्ड लिखना है। तो आप लोग सब तैयार हैं? तो चले आए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्टिविटी। यहाँ पर हमने फॉरवर्ड लिखना है, जैसा कि 1 के बाद क्या आएगा? 2 3, फिर आएगा 4। वेरी गुड। और यहाँ पर क्या लिखा है? 5। अब मुझे ये बताओ 5 के पहले क्या आता है? यहाँ पर आता है 4, और 4 से पहले क्या आता है? 3, और 3 के पहले क्या आता है? 2। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है मैच द नंबर्स विद द नंबर वर्ड्स। हमने नंबर वर्ड्स के साथ अपने नंबर्स को मैच करना है। ओके, 1, और यहाँ पे 1 कहाँ लिखा है? यस, यहाँ लिखा है। हम यहाँ से इसको नंबर 1 के साथ मैच कर देंगे। 3, यहाँ पर मुझे बताओ नंबर 3 कहाँ लिखा है? 3 नंबर वर्ड्स में ये लिखा है, और ये क्या लिखा है? 4। यहाँ पर मुझे ढूंढ के बताओ नंबर वर्ड्स 4 कहाँ लिखा है? ये लिखा है 2, और 2 को हम 2 के साथ मैच कर देंगे। 5 को हम 5 के साथ मैच कर देंगे। राइट? तो इस तरह से हमने आज की इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया और हमने जाना कि किस तरह से हम फॉरवर्ड काउंटिंग को लिखते हैं और किस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग को लिखते हैं। और इसी तरह से हमने आज सीखा नंबर एंड नंबर वर्ड्स को आपस में मैच कैसे किया जाता है। डियर टीचर्स, पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। हेल्प द चिल्ड्रन टू सॉल्व द एक्टिविटी। बच्चों को बहुत क्लियरली बताएं कि उन्होंने ये एक्टिविटी सॉल्व कैसे करनी है, और बच्चों को ये भी बताएं कि बच्चों ने इस एक्टिविटी को मजीद बेहतर कैसे बनाना है। जैसा कि हमारे पास ऊपर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की काउंटिंग हमने लिखनी है, तो बहुत से बच्चे फॉरवर्ड इधर से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड इधर से स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करने
करने की कोशिश करेंगे, जबकि हमारे इस पेज का मकसद ये है कि बच्चों को दोनों तरह से काउंट करना आ जाए, इसके साथ ही नंबर्स और नंबर वर्ड्स को भी रिकग्नाइज कर सके और इसको आपस में मैच कर सके। सो जो भी पेज पे एक्टिविटी दी गई हो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को करने के लिए कहें, ताकि बच्चे इस पेज के मकसद को भी पूरा कर सके। तो मेरे हाथ में ये क्या है? यस, मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड है और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर इतने सारे टोमेटोज बने हैं। हम इनको काउंट करते हैं, टोमेटोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 टोमेटोज हैं और 6 टोमेटोज लाल लाल मोटे मोटे हैं। तो हम इनको दोबारा काउंट करेंगे सब मिलके। 1 2 3 4 5 6 7 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। ये क्या है जी? ये है नंबर 6। ये नंबर 6 है, नंबर 6। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है? ये तो कुछ अम्ब्रेलास हैं। 1 2 3 4 5 6। यस, ये 6 अम्ब्रेलास हैं। 6 अम्ब्रेलास हैं और हम इसको यहाँ पे काउंट करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 6। ये 6 हैं और हम यहाँ पर पढ़े हैं नंबर 6 अम्ब्रेलास। अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखते हैं कि 6 जिस तरह से लिखा हुआ है, सर्कल द नंबर 6। जहां जहां हमें 6 नजर आ रहा है हम उसको क्या करेंगे? सर्कल। जैसे ये 6 लिखा है, ये 6 लिखा है और ये 6 लिखा हुआ है। वेरी गुड, हमने आज 6 को पढ़ा है और नंबर 6 अम्ब्रेलास। ये 6 अम्ब्रेलास हैं। हमने 6 को पढ़ा, 6 के ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया और साथ ही साथ हमने देखा कि 6 कैसा लिखा हुआ होता है। अब हम इसको मजीद लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर हम स्लेट के ऊपर 6 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। हम यहाँ से 6 लिखना स्टार्ट करेंगे और ऐसे गोल घुमाते हुए यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। ये है 6। हम इसको 2 से 3 मरतबा यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से 6 लिखना सीख जाए। यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर 6 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हमने ऐसे कर्व बनाते हुए 6 को ऐसे मुकम्मल करना है। ये है 6। इसको 2 से 3 मरतबा हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हम लोग इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चले आए, चलते हैं अब 6 को ट्रेस और राइट कैसे किया जाता है अपने पेज की तरफ। अब हम इसको ट्रेस करेंगे और इसके बाद 6 को राइट करेंगे। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से हम डॉट्स को आपस में मिलाते हुए गोल घुमाते हुए 6 मुकम्मल करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हुए गोल घुमाएंगे और ऐसे लिखेंगे। राइट, जब भी हम सर्कल्स डॉट्स को आपस में मिला रहे होंगे तो हमने गौर करना है कि हम फॉर्मेशन को फॉलो करें जिस तरह से हमारे पेज के ऊपर एरोस की मदद से हमें बताया गया है कि आपने 6 किस तरह से लिखना है। अब हमारे पास है राइटिंग की जगह, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो बताया गया है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, तो हम खुद लिखेंगे क्योंकि अब तो हमें लिखने की बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और ऐसे लिखते जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको फॉलो करना है, देखना है और हमने यहाँ पर 6 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और इस पेज के ऊपर हमारे लिए खास तौर पर बताया गया है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, जिसको हम फॉलो करते जाएंगे और 6 लिखेंगे।
डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट के ऊपर आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आपने नंबर 6 अगेन एंड अगेन बच्चों को के सामने बोलना है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से इसको पढ़ना सीख जाएं। इसके साथ ही अपने बच्चों को जब 6 की आइडेंटिफिकेशन करवा चुके हों, उनको प्रॉपर तरीके से रिकग्नाइज हो जाए कि 6 कहाँ लिखा हुआ है, तब आप उनको एक टास्क देंगे कि जहां जहां 6 लिखा हुआ है उसके गिर्द एक सर्कल ड्रॉ करें। इसके साथ ही हेल्प द स्टूडेंट्स टू ट्रेस एंड राइट 6, बच्चों को फॉर्मेशन के मुताबिक ट्रेस और राइट करना सिखाएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से 6 को लिखना सीख जाए। अब हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके काउंटिंग सीखेंगे। यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1, 1। इसके बाद हम अगले फ्लैश कार्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बताओ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद हम अगले फ्लैश कार्ड की तरफ चलेंगे। 1, 2, 3। यस, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। और आगे चल के हम देखते हैं कि आगे कितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। और इसके साथ हम देखते हैं अगले फ्लैश कार्ड के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीजों को काउंट करके सीख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी काउंटिंग कितने कितने लिखी हुई है। तो हमने आज 1 to 6 हमने काउंटिंग करना सीखी है। तो चलिए चलते अपनी एक्टिविटी की तरफ जहाँ पर हम मजीद चीजों को सीखेंगे। यहाँ पर हमें बहुत मजे की एक्टिविटीज दी गई हैं। काउंट द बीट्स एंड राइट द नंबर एंड नंबर वर्ड्स। यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ बीट्स और हम बीट्स को काउंट करेंगे और फिर उनके साथ उनके नंबर्स भी लिखेंगे और नंबर वर्ड्स को भी लिखेंगे। जैसा कि 1, 2, 3। यस, यहाँ पर 3 लिखा है और नीचे इसका नंबर वर्ड भी लिखा है। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर हम लिखेंगे 4। और इसके साथ यहाँ पर देखते हैं कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हम 6 लिखेंगे नंबर और साथ में नंबर वर्ड भी 6 लिखेंगे। वेरी गुड। मैच द सेम नंबर्स। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को पहले काउंट करेंगे और फिर हम सेम नंबर्स जिसमें होंगे जिस पिक्चर में उनको आपस में मैच करेंगे। यहाँ पर गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 इसमें ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे काउंट किए थे तो यहाँ पर हम इसको मैच कर देंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स वाले दोनों पिक्चर्स को हम आपस में मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज की इस एक्टिविटी में क्या सीखा? हमने नंबर्स और नंबर वर्ड्स को भी राइट करना सीखा है। डियर टीचर्स, आज के इस पेज पे हमने 2 एक्टिविटीज़ की हैं। पहली एक्टिविटी में हमने सीखा कि काउंट करके हमने अपने नंबर और नंबर वर्ड्स को किस तरह से लिखना है। उसके साथ ही हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया और उसके साथ देखा कि सेम ऑब्जेक्ट रखने वाली पिक्चर्स को आपस में मैच कैसे करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ने आज 2 तरीक़ों से काउंटिंग करना सीख लिया है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा जो कि है www.gauharpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों की लर्निंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।